नमस्कार, आप देख रहे हैं पिक्चरबाजी विद प्रशांत। मैं हूं आपसे मुखातिब प्रशांत पांडे और ये है मेरा खास रिव्यू शो। और आज बात अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई फिल्म शेरनी की, जिसमें है विद्या बालन, विजय राज और उसके साथ ही ढेरों कैरेक्टर आर्टिस्ट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित मसूरकर ने, जिन्होंने इससे पहले न्यूटन जैसी बेमिसाल फिल्म बनाई थी। फिल्म शेरनी में एक खास सीन है जहां पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में विद्या विंसेंट, जो कि विद्या बालन है, वो अपने घर में सरकारी आवास में खाना खा रही होती हैं और इसी बीच एक बिल्ली का बच्चा उनके पांव के पास आ जाता है। विद्या इस बिल्ली के बच्चे को देखकर बेचैन उठती हैं और सर्वेंट को कहती हैं कि इसे यहां से हटाया जाए। सर्वेंट कहता है कि इसकी मां भी यहां रहती थी, इसकी नानी भी यहां रहती थी, ये भी यहां रह लेगी, किसी को परेशान नहीं करेगी। विद्या थोड़ा सा संभलती हैं और नौकर को ताकीद करती हैं, उसे आदेश देती हैं कि इसे कुछ न कुछ खिलाया जाए। यह दरअसल एक ऐसा सीन है जो पूरी फिल्म की मूल आत्मा है, जो ये बात स्थापित करता है कि जो भी हमारे इकोसिस्टम में मौजूद जीव जंतु हैं, जो भी जानवर हैं, उनके साथ हमें रहना, हमें तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए खाने का इंतज़ाम और जो भी नेचुरल तरीके से चीज़ें उनकी बनी हैं, उन्हें हार्म न पहुंचाते हुए इस इकोसिस्टम को बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। लेकिन बावजूद इसके हम लोभ और लालच और विकास की अंधी दौड़ में इस इकोसिस्टम को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही जानवर जब शहरों और सड़कों और हमारे घरों तक आ जाते हैं तो या तो उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें कैद कर लिया जाता है, जबकि वो तो यहीं आए हैं जहां उनका पहले घर हुआ करता था। फिल्म शेरनी की कहानी जंगल, ज़मीन और उनके साथ ज़िंदगी बिताने वाले गांवों की है। बाघिन T12 कई गांव वालों का शिकार कर चुकी है। बाघिन को पकड़ने की जिम्मेदारी विद्या और उनकी टीम की है, जिसमें उनकी मदद कर रहे हैं एक प्रोफेसर यानी विजय राज, लोकल पुलिस वाले। गांव है तो राजनीति भी होगी। दो धड़े के नेता मासूम गांव वालों की मौत को मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं। सरकारी सिस्टम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा कि विभाग ने एक लेडी ऑफिसर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनका मेल ईगो इसमें सामने आ रहा है। और इन सब के अलावा एक शिकारी भी है जो बाघ को मारकर अपने शिकार के रिकॉर्ड को बढ़ाना चाहता है और इस शिकारी को सरकारी संरक्षण हासिल है। भारतीय सिनेमा में शेरनी अपने तरह की इकलौती फिल्म है। इकलौती इस लिहाज से क्योंकि इस विषय को, एक पेचीदा विषय, एक मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको बड़ी आसानी से डायरेक्टर अमित मसूरकर और उनकी जो पूरी टीम है राइटिंग की, वो बहुत ही आसान तरीके से पेश करती है। ये इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स या जो वन विभाग है वो किस तरह से कामकाज करता है और किस तरह से लोकल पॉलिटिक्स हो या फिर जो जनजातियां वहां रहती हैं वो किस तरह से इकोसिस्टम के साथ उनका तालमेल है, इन सब को स्थापित करती हैं। सबसे अहम बात जो फिल्म बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करती है वो ये कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स और जो टेक्निकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, यहां तक कि जो वन अधिकारी हैं, उन सबसे ज्यादा समझ जो होती है इस जंगल की, वो लोकल जो जनजातियां हैं उनकी होती है। इस फिल्म में बहुत से ऐसे लोकल कलाकारों को भी शामिल किया गया है और इस फिल्म को पेश करने में वो कहीं ना कहीं इसका स्तर ऊपर उठाते हैं। वो बताते हैं कि इन एक्सपर्ट्स और इन लोगों से ज्यादा इनकी जंगल की समझ ज्यादा बेहतर है। वो जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए ही पूरी तरह से इस इकोसिस्टम के साथ जिंदगी कैसे आगे बढ़ानी है उसे देखते हैं। लेकिन मुश्किल आती है जब विकास की इस अंधी दौड़ में जंगल कटने शुरू होते हैं। जंगल में रहने वाला जानवर जब आपके शहरों में लौट कर आता है तब आप उसको या तो मार देते हैं या तो उसको कैद करने पर आमादा हो जाते हैं। इस फिल्म की एक और सबसे खास बात यह है कि ये शेरनी के ट्रंकलाइज करने की तो कहानी है, T12 बाघिन के ट्रंकलाइज, उसे काबू में करने, इन सारी चीजों की तो कहानी है ये। इसके साथ ही ये कहानी है बहुत अलग अलग स्तर पर बहुत से अलग अलग लोगों की, कि किस तरह से एक सरकारी विभाग में या किसी दफ्तर में एक महिला अधिकारी का लीड करना, जो मेल ईगो वाले अधिकारी हैं उन्हें किस तरह से बुरा लगता है और बार बार वो कहते हैं कि इतने बड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए एक लेडी ऑफिसर को क्यों भेज दिया गया। इसके अलावा वो लेडी ऑफिसर बाहर तो एक ऑफिसर है लेकिन घर पर आते ही उसकी सास उसके संतान की कामना करने लगती है, उसकी माँ उसे तैयार होने के लिए बाहर जाने को कहती है, सजने संवरने की बात करती है, पति की अपनी इच्छाएं। तो ये बाकी चीज़ें जो पैरेलली चलती हैं वो काफ़ी बेहतर ढंग से दिखाई गई हैं। डायरेक्टर अमित मसूरकर ने एक बार फिर बहुत ही अनछुए पहलू पर एक बेजोड़ फिल्म बनाई है।
इन सब के बीच उस किरदार की बेचैनी, उसका कमिटमेंट और चीजों को सही करने की जिद विद्या बालन के इस विद्या विंसेंट के रोल में साफ दिखती है। इस रोल को उन्होंने कमाल का प्ले किया है। उनकी एक्टिंग बाकियों के लिए उदाहरण है, और सिर्फ विद्या ही क्यों, विजय राज एक प्रोफेसर जो कि एक एक्टिविस्ट है, उस रोल को उन्होंने बखूबी जिया है। मज़ा आ जाता है उनका काम देख के। लेकिन इन सब से अलग अपनी खास जगह बनाने में कामयाब रहे हैं ब्रिजेंद्र काला। कमाल के ऑफिसर का प्ले उन्होंने किया है, रोल जो कि आम तौर पर कई सरकारी ऑफिसेस के अधिकारियों की एक छवि साफ तौर पर नजर आती है। जबरदस्त किरदार है और याद रह जाएगा उनका रोल आपको। इसके अलावा नीरज का भी प्रभावशाली है, और बाकी के कलाकारों ने, खास करके लोकल आर्टिस्ट ने फिल्म का स्तर ऊपर उठाया है। जो मुझे कमी लगी वो कमी इसके प्रेडिक्टेबल होने की लगी। थोड़ी सी अंदाज़ा लगाना इस फिल्म में आसान है कि आगे क्या होने वाला है, और इसके साथ ही थोड़ी सरकारी है। वन विभाग के कामकाज और बाकी चीज़ों को दिखाने में बहुत सी चीज़ें, एक सरकारीपन नज़र आता है जिसे शायद अवॉइड किया जा सकता था, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसके अलावा फिल्म में कोई कमी नहीं नज़र आती। ज़रूर देखिए, ये एक ज़रूरी फिल्म है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक तरह से हमें अपने आप से जो सवाल पूछने चाहिए, और दूर दूर से हम जितना जानते हैं जंगल और बाकी चीज़ों के बारे में, वो आपको गहराई तक ले जाएगी। कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू ज़रूर बताइए। फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 3.5 स्टार्स। Amazon प्राइम पर यह फिल्म मौजूद है।